अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड की रीडिंग करेंगे। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड वो स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले थे। द रॉकेट मेटल कोल्ड इन द मीडो विंड्स। सब्जाजार की हवाओं में रॉकेट की धात ठंडी हो गई। इट्स लिड गेव अ बल्गिंग पॉप। इसके दरवाजे ने उभरता हुआ खटाक किया। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर stepped a man, a woman and 3 children. इसके मीटरों और डायलों वाले कमरे से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे नमूदार हुए। The other passengers wheeled away across the Martian meadow, leaving the man alone among his family. इस आदमी को अपने कुंबे के साथ छोड़ते हुए बाकी मांदा मुसाफिर मरीख के सब्जाजारों के उस पार बगोले की तरह चले गए। The man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight as if he were standing as the center of a vacuum. आदमी को महसूस हुआ कि इसके बाल लहरा रहे हैं और इसके बदन के रगो रेशे यूं अकड़ गए हैं जैसे कि वो खला के वसत में खड़ा हो। His wife before him seemed almost to will away in smoke. इसकी बीवी जो कि इसके सामने खड़ी थी धुएं में तकरीबन गुम होती हुई महसूस हो रही थी। The children's small seeds might at any instant be sown to all the Martian climes. इसके बच्चे किसी भी लम्हे मरीख के मौसमों में छोटे छोटे बीजों की तरह बिखर सकते थे। The children looked up at him as people look to the sun to tell what time of their life it is. बच्चों ने ऊपर मुंह करके उसे देखा जैसे लोग सूरज को देखकर ये बताते हैं कि क्या वक्त हुआ है। His face was cold. इसका चेहरा सपाट था। What's wrong? क्या गड़बड़ है? asked his wife. इसकी बीवी ने पूछा। Let's get back on the rocket. आओ रॉकेट में वापस चलते हैं। Go back to earth. जमीन पर वापस लौट चलें। Yes, listen. जी हाँ, गौर से सुनो। The wind blew as if to flake away their identities. हवा इस तरह चल रही थी कि उनकी शनाख्त को बिखेर देगी। At any moment, the Martian air might draw his soul from him as marrow comes from a white bone. किसी भी लम्हे मरीख की हवा इसके कल्ब से इसकी रूह ऐसे निकाल सकती थी जैसे सफेद हड्डी से गूदा निकलता है। He felt submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past. उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी किमियाई मादे में गरकाब हो जो उसकी सोचने समझने की सलाहियत को सल्ब कर ले और इसकी यादाश्त को जलाकर खाकस्तर कर दे। They looked at Martian hills. That time had worn with a crushing pressure of years. They saw the old cities lost in their meadows, lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass. उन्होंने मरीख की पहाड़ियों को देखा जो गर्दिश दौरान की शिकस्त और रिखत के सबब टूट फूट चुकी थीं। उन्होंने इन कदीम शहरों को देखा जो अपनी चरागाहों में मादूम हो चुके थे और जो लहलहाती घास की झीलों में बच्चों की नर्मो नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। Chin up, Harry, said his wife. खुश हो जाओ हैरी, इसकी बीवी ने कहा। It's too late. अब बहुत देर हो चुकी है। We have come over 60 million miles. हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। The children with their yellow hair hollered at the deep dome of Martian sky. पीले बालों वाले बच्चे मरीख के आसमान की वसी और अरीज मेहराबी छत के नीचे चीखो पुकार कर रहे थे। There was no answer but the racing hiss of wind through the stiff grass. सख्त आकड़ी हुई घास में से गुजरती हुई तंदो तेज हवा की सनसनाहट के सिवा कोई जवाब मौसूल ना हुआ। He picked up the luggage in his cold hands. यक बस्ता हाथों में उसने अपना सामान उठाया। Here we go. हम चलते हैं। He said. उसने कहा। A man standing on the edge of a sea ready to wade in and be drowned. उसने बिल्कुल इसी तरह कहा जैसे कि कोई इंसान समंदर के किनारे खड़ा हो और पानी में से चलकर गुजरने और डूबने के लिए तैयार हो। They walked into town. वो चलते चलते शहर में दाखिल हुए। Their name was Bittring, Harry and his wife Cora, Dan, Laura and David. इनके नाम थे बिटरिंग हैरी और इसकी बीवी कोरा,
Dan, Laura, and David. They built a small white cottage and ate good breakfast there. इन्होंने एक छोटी सी सफेद कुटिया बनाई और वहां भरपूर नाश्ता किया. But the fear was never gone. It lay with Mr. Bittering and Mrs. Bittering, a third unbidden partner at every midnight talk, at every dawn awakening. मगर वो इस खौफ से पीछा ना छुड़ा सके जो हर निस्शब्द की गुफ्तगू और हर सुबह बेदार होने पर एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान के तौर पर वो मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग पर मुसल्लत रहता. I feel like a sour crystal, he said, in a mountain stream being washed away. इसने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पहाड़ी नदी में पड़े घुलते नमक की एक कलम यानी टुकड़ा हूँ. We don't belong here. हमारा ताल्लुक यहाँ से नहीं. We are earth people. हम जमीन के बाशिंदे हैं. This is Mars. ये मरीख है. It was meant for Martians. ये मरीख के बाशिंदों के लिए है. For heaven's sake, Cora, let's buy tickets for home. खुदा के लिए कोरा, आओ घर के लिए टिकटें खरीदें. But she only shook her head. मगर इसने महज नफी में अपना सर हिलाया. One day the atom bomb will fix Earth. एक दिन एटम बम जमीन को मजा चखाएगा. Then we will be safe here. तब हम यहाँ महफूज होंगे. Safe and insane. महफूज और दीवाने. Nonsense. Mr. Bittering looked out the window. अहमकाना बात. Mr. Bittering ने खिड़कियों से बाहर देखा. We are clean, decent people. हम खरे नफीस लोग हैं. He looked at his children. उसने अपने बच्चों को देखा. All dead cities have some kind of ghosts in them. तमाम उजड़े शहर किसी न किसी किस्म के भूत प्रेत के हामिल होते हैं. Memories, I mean. मेरा मतलब है इनकी हसरतनाक यादें. He stared at the hills. वो पहाड़ियों को तकता रहा. You see a staircase and you wonder what Martians looked like climbing it. तुम एक सीढ़ी देखते हो और सोचते हो कि इस पर चढ़ते हुए मरीख के लोग कैसे दिखाई देते होंगे. You see Martian paintings and you wonder what the painter was like. तुम मरीख की तस्वीर को देखते हो और सोचते हो कि मुसव्वर कैसा होगा. You make a little ghost in your mind. तुमने अपने जहन में एक ख्याली तस्वीर बना ली है. A memory. कोई याद ताज़ा कर ली है. It's quite natural. ये बिल्कुल फितरी बात है. Imagination. यही तख़य्युल है. He stopped. वो रुका. You have not been prowling up in those ruins, have you? तुम इन खंडरात में चोरी छुपे इधर उधर तो नहीं फिरते रहते? क्या तुम फिरते रहे हो? No, Papa. David looked at his shoes. नहीं अब्बू. डेविड ने अपने जूतों को देखा. See that you stay away from them. याद रखो इनसे दूर रहना. Pass the jam. इस आड़े वक्त को जूं तू गुजार दो. Just the same, said the little David. नन्हे डेविड ने कहा. I bet something happenings. मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कोई ना कोई वाक़या पेश आएगा. Something happened that afternoon. इस दोपहर एक वाक़या रोनुमा हुआ. Laura stumbled through the settlement crying. She dashed blindly onto the porch. लौरा चीखते चिल्लाते आबादी में से गुजरते पड़ते आई. वो अंधाधुंध दौड़ती हुई रेवड़ी में आई. Mother, father, the war, earth, she sobbed. अम्मी, अब्बू, जंग जमीन, इसने सिसकियां भरते हुए कहा. A radio flash just came. अभी अभी रेडियो पर एक अहम मुख्तसर खबर आई है. Atom bombs hit New York. All the space rockets blown up. एटम बमों ने न्यूयॉर्क को निशाना बनाया है. तमाम खलाई रॉकेट भग से उड़ गए हैं. No more rockets to Mars ever. अब कभी भी कोई रॉकेट मरीख का रुख नहीं करेगा. Oh Harry, the mother held onto her husband and daughter. Oh Harry, माँ अपने शौहर और बेटी से लिपट गई. Are you sure, Laura? asked the father quietly. Laura, क्या तुम्हें यकीन है? अब्बा जान ने आहिस्ता से पूछा. Laura wept. Laura रोती रही. We are stranded on Mars forever and ever.
ہم ہمیشہ کے لیے مریخ پر پھنس چکے ہیں. For a long time, there was only the sound of the wind in the late afternoon. کافی دیر تک ڈھلتی سپہر کو محض ہوا کی سائیں سنائی دیتی رہیں. Alone thought Bittring تنہا سوچتا رہا. Only 1,000 of us here. ہم میں سے یہاں صرف 1,000 لوگ موجود ہیں. No way back. No way. واپسی کا کوئی راستہ نہیں. کوئی راہ نہیں. Sweat poured from his face and his hands and his body. اس کے چہرے، ہاتھوں اور بدن سے پسینہ چھوٹ پڑا. He was drenched in the hotness of his fear. خوف کی حدت سے وہ پسینے میں شرابور ہو گیا. He wanted to strike Laura, cry, "No, you are lying." وہ لورا کو پیٹنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو. The rockets will come back. راکٹ واپس آئیں گے. Instead, he stroked Laura's head against him and said, بجائے مارنے کے اس نے لورا کا سر خود سے لگایا اور کہا, The rockets will get through someday. ایک نہ ایک دن راکٹ رابطہ ضرور قائم کر لیں گے. Father, what will we do? ابا جان، ہم کیا کریں گے؟ Go about our business, of course. یقیناً اپنا کام کرتے رہیں گے. Raise crops and children. فصلیں اگائیں گے اور بچوں کی دیکھ بھال کریں گے. Wait, انتظار کریں گے. Keep things going until the war ends and the rockets come again. اپنے کام جاری رکھیں گے یہاں تک کہ جنگ کا اختتام ہو جائے اور راکٹ دوبارہ آ جائیں. The two boys stepped out onto the porch. دونوں لڑکے باہر ریوڑی میں چلے گئے. Children, he said, sitting there, looking beyond them. I have something to tell you. وہیں بیٹھے ہوئے ان سے دور تک دیکھتے ہوئے اس نے کہا, بچوں مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. We know, they said. ہم جانتے ہیں, انہوں نے کہا. He looked with dismay at their house. اس نے اپنے مکان کو افسردگی سے دیکھا. Even the house, یہاں تک کہ مکان کو بھی. The wind's done something to it. ہوا نے اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے. The air's burned it. ہوا نے اسے جلا کر بدرنگ کر دیا ہے. The fog at night. شب کوہر زدہ ہوتی ہے. The boards all warped out of shape. تختے تمام مڑ کر بد شکل ہو گئے ہیں. It's not an earthman's house anymore. یہ اب کسی زمینی انسان کا مکان نہیں لگتا. Oh, your imagination. Oh, تمہارا تخیل. He put on his coat and tie. اس نے اپنا کوٹ پہنا اور ٹائی لگائی. I'm going into town. میں شہر جا رہا ہوں. We have got to do something now. اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. I will be back. میں جلدی واپس آ جاؤں گا. Wait, Harry, his wife cried. رکو ہیری, اس کی بیوی نے چلا کر کہا. But he was gone. مگر وہ جا چکا تھا. In town on the shadowy step of the grocery store. قصبے میں کریانے کی دکان جہاں پر سایہ پڑ رہا تھا. The men sat with their hands on their knees. آدمی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے تھے. Conversing with great leisure and ease. وہ انتہائی اطمینان و سکون سے باتیں کر رہے تھے. Mr. Bittring wanted to fire a pistol in the air. Mr. Bittring نے چاہا کہ وہ پستول سے ہوائیں فائر کر دے. What are you doing, you fools? He thought. اے احمقوں, تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے سوچا. Sitting here. You have heard the news? We are stranded on this planet. یہاں بیٹھے ہوئے ہو, تم نے خبر سنی؟ ہم اس سیارے پر مشکلات میں پھنس چکے ہیں. Well, move. Are not you frightened? اچھا, کچھ کرو. کیا تم خوفزدہ نہیں ہو؟ Are not you afraid? کیا تم سہمے ہوئے نہیں ہو؟ What are you going to do? تم کیا کرنے والے ہو؟ Hello, Harry, said everyone.
हेलो हैरी, हर एक ने कहा। Look, he said to them. देखो, उसने उन्हें कहा। You did hear the news the other day, didn't you? तुमने गुज़िश्ता रोज़ खबर सुनी होगी, क्या नहीं सुनी? They nodded and laughed. इन्होंने अपना सर हिलाया और हंसे। Sure, sure, Harry. यकीनन, यकीनन, Harry. What are you going to do about it? तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? Do, Harry, do. What can we do? क्या करने वाले हो हैरी? हम क्या करें? हम क्या ही कर सकते हैं? Build a rocket. That's what. एक रॉकेट बनाओ, तुम्हें यही काम करना है। A rocket, Harry. एक रॉकेट हैरी। To go back to all that trouble. Oh, Harry. तो हम फिर सारी मुसीबतों को लौट जाएं। हुफ हैरी। But you must want to go back. मगर तुम्हारे अंदर लौट जाने की ख्वाहिश जरूर होनी चाहिए। Have you noticed the peach blossoms, the onions, the grass? क्या तुमने आड़ू के शगुफे, प्याज और घास देखी है? Why, yes, Harry, seems we did, said one of the men. क्यों? जी हाँ हैरी, ऐसे लगता है कि हमने ये सब कुछ देखा है। उनमें से एक शख्स ने कहा। Doesn't it scare you? क्या ये तुम्हें खौफजदा नहीं करती? Can't recall that it did much. हैरी, हैरी याद नहीं पड़ता कि उन्होंने ज्यादा खौफजदा किया हो। Idiots, तुम सब अहमक हो। Now, हैरी, अब हैरी। Bittering wanted to cry. Bittering रोना चाहता था। You have got to work with me. तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। If we stay here, we will all change. अगर हम यहाँ पड़े रहे तो हम सब बदल जाएंगे। The air, यहाँ की हवा, don't you smell it? क्या तुम इसे नहीं सूंघ सकते? Something in the air, हवा में कुछ है। A Martian virus maybe. Some seed or a pollen. मुमकिन है ये कोई मरीही वायरस हो, कोई बीज हो या फिर कोई जरदाना हो। Listen to me, मेरी बात गौर से सुनो। They stared at him. वो उसे तके जा रहे थे। Sam, he said to one of them. Sam, वो इनमें से एक से मुखातिब हुआ। Yes, Harry, जी हैरी। Will you help me build a rocket? क्या रॉकेट बनाने में तुम मेरी मदद करोगे? Harry, I got a whole lot of metal and some blueprints. Harry, मेरे पास धात का पूरा सामान और कुछ बुनियादी खाके हैं। You want to work in my metal shop on a rocket? You are welcome. अगर तुम मेरी धात की दुकान पर रॉकेट पर काम करना चाहते हो, तो बसरो चश्म कबूल। I will sell you that metal for $500. मैं ये धात आपको $500 में फरोख्त कर दूंगा। You should be able to construct a right pretty rocket if you work alone in about 30 years. अगर तुम अकेले लगभग 30 बरस तक काम करो तो तुम एक ठीक ठाक उम्दा रॉकेट बना सकते हो। Everyone laughed. हर कोई हंस पड़ा। Don't laugh. मत हंसो। Sam looked at him with quite good humor. सैम ने चुपचाप उसे खासे मजाहिया अंदाज से देखा। Sam, Bittering said, Your eyes, what about them, Harry? Sam, Bittering ने कहा, तुम्हारी आंखें, क्या हुआ है इनको, हैरी? Didn't they used to be grey? क्या ये सुरमई रंग की नहीं थी? Well, now, I don't remember. जी तो अब मुझे याद नहीं। They were not they. ये सुरमई ही थी, क्या नहीं थी? Why do you ask, Harry? मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो, हैरी? Because now they are kind of yellow colored. क्योंकि अब ये कदरे पीली झलक दे रही हैं। Is that so, Harry? Sam said casually. क्या ऐसा है, हैरी? सैम ने रस्मी तौर पर पूछा। And you are taller and thinner. और तुम निस्बतन लंबे और दुबले पतले हो गए हो। You might be right, Harry. शायद तुम ठीक कह रहे हो, हैरी। Sam, you should not have yellow eyes. Sam, तुम्हारी आंखें पीली नहीं थीं। Harry, what color eyes
have you got? Sam said. हैरी, तुम्हारी आंखें किस रंग की हैं? सैम ने पूछा. My eyes, they are blue, of course. मेरी आंखें यकीनन नीली हैं. Here you are, Harry. Sam handed him a pocket mirror. ये रहे तुम, हैरी. सैम ने उसे अपना जेबी आईना थमा दिया. Take a look at yourself. खुद को एक नजर देखो. Mr. Bittering hesitated and then raised the mirror to his face. Mr. Bittering हिचकिचाया और फिर आईना अपने चेहरे के सामने ले आया. They were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes. नए सुनहरी रंग के बहुत हल्के नन्हे धब्बे इसकी आंखों की नीलाहट के असीर हो चुके थे. Now look what you have done, said Sam a moment later. लो देखो, ये तुमने क्या कर दिया, सैम ने एक लम्हे बाद कहा. You have broken my mirror. तुमने मेरा आईना तोड़ दिया. Harry Bittering moved into the metal shop and began to build the rocket. हैरी बिटरिंग धात की दुकान के अंदर चला गया और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया. Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices. लोग खुले हुए दरवाजे में खड़े हो गए और अपनी आवाजें बुलंद किए बगैर बातें और मजाक करने लग गए. Once in a while, they gave him a hand on lifting something. गाहे गाहे कोई चीज उठाने में वो इसका हाथ बटाने लगे. But mostly they just idled and watched him with their yellowing eyes. मगर ज्यादातर वो महज नकम्मे रहे और अपनी पीली होती हुई आंखों से उसे देखते रहे. It's supper time, Harry, they said. रात के खाने का वक्त हो गया है, हैरी, इन्होंने कहा. His wife appeared with his supper in a wicker basket. इसकी बीवी बैत की शाखों से बनी हुई टोकरी में इसका रात का खाना लिए नमूदार हुई. I won't touch it, he said. मैं इसे नहीं छूऊंगा, उसने कहा. I will eat only the food from our deep freezer. मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीजर वाली ग़िज़ा ही खाऊंगा. Food that came from earth. वो खुराक जो जमीन से आती थी. Nothing from our garden. अपने बाग में उगी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगा. His wife stood watching him. इसकी बीवी खड़ी इसे तके जा रही थी. You can't build a rocket. तुम रॉकेट नहीं बना सकते. I worked in a shop once when I was 20. जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक बार एक दुकान में काम किया था. I know metal. मैं धात का काम अच्छी तरह जानता हूँ. Once I get it started, the others will help, he said, not looking at her, laying out the blueprints. जब एक बार मैं इसे शुरू कर लूंगा, दूसरे मेरी मदद करेंगे. उसने इसे बगैर देखे और बुनियादी खाके के नक्शों को फैलाते हुए कहा. हैरी, हैरी, she said helplessly. हैरी, हैरी, उसने बेबसी से कहा. We have got to get away, Cora. We have got to. हमें यहाँ से निकलना होगा, कोरा, हमें यहाँ से निकलना होगा. Summer burned the canals dry. मौसम गर्मा की आतिशबाजी ने नहरों को सुखा दिया था. Summer moved like flame upon the meadows. मौसम गर्मा सब्ज़ारों पर शोला जन था. In the empty earth settlement, the painted houses flagged and peeled. वीरान जमीनी बस्तियों में रोगन किए हुए घरों का रोगन पट हो गया और सतह से उखड़ गया. Rubber tires upon which children had swung in the backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. आग बरसाती हुई हवा में घरों के उकबी सहनों में लटके रबड़ के टायर जिन पर कभी बच्चे झूला झूलते थे, रुके हुए घड़ियाल के लटकन की तरह मुअल्लक थे. At the metal shop, the rocket frame began to rust. धात की दुकान पर रॉकेट का ढांचा जंग आलूदा होने लगा. In the quiet autumn, Mr. Bittering stood, very dark now, very golden-eyed, upon the slope above his villa, looking at the valley.
پرسکون موسم خزاں میں مسٹر بٹرنگ اپنے گھر سے اوپر ڈھلوان پر کھڑا نیچے وادی کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کی رنگت اب بالکل سیاہ پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی رنگت بالکل سنہری ہو گئی تھی۔ "It's time to go back," said Cora. یہ واپس جانے کا وقت ہے، کورا نے کہا۔ "Yes, but we are not going," he said quietly. جی ہاں، مگر ہم نہیں جا رہے، اس نے طمانینت سے کہا۔ "There's nothing anymore." وہاں اب کچھ بھی باقی نہیں۔ "Your books," she said. "You fine clothes." تمہاری کتابیں، کورا نے کہا۔ تمہارے نفیس کپڑے۔ "The town's empty." شہر ویران ہے۔ "No one's going back," he said. کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہ رہا، اس نے کہا۔ "There is no reason to." None at all. اب واپس جانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بالکل کوئی بھی وجہ نہیں۔ The daughter wove tapestries and the sons played songs on ancient flutes and pipes. اس کی بیٹی دبیز چادروں پر کڑھائی کر رہی تھی اور بیٹے پرانی بانسریوں پر سر سنگیت کر رہے تھے۔ Their laughter echoing in the marble villa. سنگ مرمر کے گھر میں ان کے کہکہے گونج رہے تھے۔ Mr. Bittering gazed at the earth settlement far away in the low valley. مسٹر بٹرنگ بہت دور نچلی وادی میں زمینی بستی کو ٹکٹکی باندھے تکتا رہا۔ Such odd, such ridiculous houses the earth people built. زمینی لوگوں نے اتنے عجیب، اتنے مضحکہ خیز گھر بنائے۔ They didn't know any better, his wife mused. وہ اس سے بہتر گھر بنانا نہیں جانتے تھے، اس کی بیوی سوچ کے عالم میں بولی۔ Such ugly people. اتنے بدصورت لوگ۔ I'm glad they have gone. مجھے خوشی ہے کہ وہ چلے گئے۔ They both looked at each other, startled by all they had just finished saying. جو باتیں انہوں نے ابھی ختم کی تھیں، ان پر چونکتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ They laughed. وہ ہنسنے لگے۔ Where did they go? وہ کہاں چلے گئے؟ He wondered. اس نے سوچا۔ He glanced at his wife. اس نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ She was golden and slender as his daughter. وہ اس کی بیٹی کی طرح دبلی پتلی اور سنہری آنکھوں والی ہو چکی تھی۔ She looked at him. بیوی نے اسے دیکھا۔ And he seemed almost as young as their eldest son. وہ تقریباً اتنا جوان لگتا تھا جتنا کہ اس کا بڑا بیٹا۔ I don't know, she said. میں نہیں جانتی، اس نے کہا۔ Well, go back to town, maybe next year. ہم شہر واپس جائیں گے ممکن ہے اگلے سال، or the year after, or the year after that. یا اس سے اگلے سال، یا پھر اس سے بھی اگلے سال۔ He said calmly. اس نے اطمینان سے کہا۔ No, I'm warm. اب مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ How about taking a swim? پانی میں نہانے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ They turned their backs to the valley. انہوں نے اپنی پشت وادی کی طرف پھیری۔ Arm in arm, they walked silently down a path of clear, running spring water. چشمے کے بہتے ہوئے شفاف پانی کے راستے پر وہ نیچے کی طرف بازو میں بازو ڈالے خاموشی سے چل دیے۔ 5 years later, a rocket fell out of the sky. 5 سال بعد آسمان سے ایک راکٹ اترا۔ It lay streaming in the valley. یہ دھواں اڑاتا ہوا وادی میں کھڑا ہو گیا۔ Men leaped out of it, shouting. لوگوں نے چلاتے ہوئے اس سے باہر چھلانگیں لگائی۔ We won the war on earth. زمین پر ہم نے جنگ جیت لی۔ We are here to rescue you. Hey! تمہیں بچانے کے لیے ہم یہاں آ گئے ہیں، ارے! But the American built town of cottages, peach trees and theaters were silent. مگر امریکیوں کا بنایا ہوا قصبہ جس میں جھونپڑیاں، آڑو کے درخت اور تھیٹرز تھے، اب خاموش تھا۔ They found a flimsy rocket frame, rusting in an empty shop. انہیں ایک خالی دکان میں زنگ آلودہ
नाकस रॉकेट का ढांचा मिला। The rocket men searched the hills. रॉकेट से आने वाले लोगों ने पहाड़ों को छान मारा। The captain established headquarters in an abandoned bar. कैप्टन ने एक उजाड़ वीरान शराब खाने में अपना हेडक्वार्टर कायम किया। His lieutenant came back to report. इसका नायब रिपोर्ट देने वापस आया। The town's empty, but we found native life in the hills, sir. Dark people. जनाब, शहर खाली है, लेकिन हमें पहाड़ों में मुकामी लोग मिले हैं। वो काले लोग हैं। Yellow eyes. उनकी आंखें पीली हैं। Martians. ये मरीख के बाशिंदे हैं। Very friendly. वो बहुत मिलनसार हैं। We talked a bit. Not much. They learned English fast. हमने उनसे थोड़ी बहुत बातें की हैं। हमने ज्यादा बातचीत नहीं की। वो बहुत तेजी से अंग्रेजी सीख लेते हैं। I am sure our relations will be most friendly with them, sir. जनाब, मुझे यकीन है कि उनके साथ हमारा ताल्लुक दोस्ताना रहेगा। Dark. Mused the captain. How many? हैं? काले? कैप्टन ने सोचते हुए कहा। वो कितने हैं? 600-800. I had say, living in those marble ruins in the hills, sir. जनाब, मेरा ख्याल है कि पहाड़ों में संगमरमर के खंडरात में रहने वाले ये लोग 600 या 800 होंगे। Tall, healthy, beautiful women. इनकी औरतें सरोकामत, सेहतमंद और हसीन हैं। Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement? Lieutenant? Lieutenant, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि इन मर्दों और औरतों का क्या बना जिन्होंने ये जमीनी बस्ती बनाई थी? They had not the foggiest notion of what happened to this town or its people. इन्हें मामूली अंदाजा तक नहीं कि इस शहर और इसके वासियों के साथ क्या बीती। Strange. You think those Martians killed them. बड़ी अजीब बात है। तुम्हारा ख्याल है कि इन मरीखियों ने उनको कत्ल कर दिया होगा। They look surprisingly peaceful. वो हैरत अंगेज हद तक पुरअमन दिखाई देते हैं। Chances are a plague. Did this town in, sir? जनाब, हो सकता है कि किसी वबा ने इस कस्बे का खात्मा कर दिया हो। Perhaps I suppose this is one of those mysteries we will never solve. शायद। मेरा ख्याल है कि ये उन पुरअसरार बातों में से एक है जिन्हें हम कभी हल नहीं कर सकते। Out of those mysteries you read about. उन राजों में से एक है जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।